नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल गणितनामा पे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। 1.2 में आपके पास दो थ्योरम्स है, 1.2 और 1.3। 1.2 को समझ के 1.3 को हम प्रूव करेंगे और उसके बाद 1.2 और 1.3 दोनों से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखिए थ्योरम 1.2 एक्सरसाइज होगी आज आपकी 1.2। थ्योरम 1.2 ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल है। लेट P बी ए प्राइम नंबर। लेट P बी ए प्राइम नंबर। P आपके पास कोई प्राइम नंबर है, कोई अभाज्य संख्या है। इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर, दूसरा कोई पॉजिटिव इंटीजर है आपके पास a। अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड करती है तो P ए को भी डिवाइड करेगी। बस यही थ्योरम है, इतना आपको याद रखना है। अगर P कोई प्राइम नंबर है और ये ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, इसी के बिहाफ पे हम ये प्रूव करेंगे कि किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट एक अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर होता है। अब इस थ्योरम के बेस पे हम ये वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए, इसमें से आप किसी भी प्राइम नंबर के लिए अगर ये सोल्व करते हैं कि √2, √3, √5, √7, √11 या n प्राइम नंबर्स, किसी के लिए भी अगर आप ये प्रूव कर लेते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है तो वो अपने आप में एक थ्योरम है और वो सभी प्राइम नंबर्स के रूट के लिए लागू होगा। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है √5, इसी को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप का क्वेश्चन हर बार लगभग एग्जाम में रिपीट होता है। तो इस थ्योरम की हेल्प से हम इसको सोल्व कर लेंगे। बहुत ईजी है, देखिए क्या करेंगे। लेट एज्यूम, हमने मान लिया √5 इज ए रेशनल नंबर। हमको प्रूव करना है इरेशनल नंबर। इसके कॉन्ट्राडिक्टरी हमने ये एज्यूम कर लिया कि भाई √5 एक रेशनल नंबर है। अगर हमारी बात सही निकली तो रेशनल है और हमारी बात गलत निकली तो इरेशनल। देन √5 बराबर, देन वी कैन राइट √5 बराबर a डिवाइड बाई b। भाई किसी भी रेशनल नंबर को आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और p बाई क्यू क्या है? p और q इंटीजर्स है, तो यहाँ पे इंटीजर्स हैं a और b। तो आपने √5 को लिख लिया a डिवाइड बाई b। एक और चीज है यहाँ पे, एंड यहाँ पे a और b में कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है। a और b में कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है। अगर कोई है तो हमने उसको कैंसिल आउट कर लिया है। कैसे? जैसे मान लो आपका 4/6 है तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2/3। सिंपलेस्ट स्टेज में है a डिवाइड बाई b, कोई भी प्राइम फैक्टर यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो इसको आप नेक्स्ट लिख सकते हैं, b को इधर ले जाइए, √5b बराबर a।
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, रूट 5 का रूट हटाने के लिए हमने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। तो क्या लिख सकते हैं, 5b² बराबर a स्क्वायर। 5b² बराबर a स्क्वायर, भाई रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, b का b², a का a स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, a स्क्वायर बराबर हमने लिखा है 5b², इसको आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 × b बराबर a² लिख सकते हैं या नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 5b एंड b, मतलब जो 5 है ये a स्क्वायर को डिवाइड करता है, और थ्योरम 1.2 से अगर 5 a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो a को भी डिवाइड करेगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 5 divides a square, then it also divides a। अगर 5 a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो a को भी डिवाइड करेगा। अब ध्यान से देखिए, 5 a को डिवाइड करता है, इसका मतलब 5 a का एक प्राइम फैक्टर है। तो 5 को आप क्या लिख सकते हैं, सॉरी a को आप क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई क्या, भाई a का एक प्राइम फैक्टर आपके पास 5, दूसरा क्या है या और दूसरे प्राइम फैक्टर क्या है हमें पता नहीं है, तो उनको मान लिया हमने c। भाई एक तो प्राइम फैक्टर है 5 और दूसरा हमें पता नहीं था तो 5c। तो हम लिख सकते हैं a बराबर 5c। अब देखिए, यहां से इस a की वैल्यू को आप यहां रख दीजिए, सिंपल के लिए ये इक्वेशन 1 मान लीजिए और ये मान लीजिए इक्वेशन 2। तो देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, 5b² बराबर a की जगह क्या लिखेंगे 5c, तो 5c का होल स्क्वायर, क्योंकि a का स्क्वायर है। देखिए इसी को मैं यहां पे लिख रहा हूं, 5b² बराबर 5c का होल स्क्वायर। 5c का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25c²। 5 से 25 को कैंसिल कर दो तो b² बराबर 5c²। देखिए सेम सिचुएशन जो यहां बनी थी वही सिचुएशन यहां बनी है, पहले बनी थी a के लिए और अब बनी है b के लिए। कैसे बनी है, b² बराबर 5 मल्टीप्लाई बाई c। तो तुरंत समझ में आ गया होगा आपको, 5 क्या है, b² का एक प्राइम फैक्टर, और b² का अगर फैक्टर है तो b का भी फैक्टर होगा। क्यों, क्योंकि अगर p a² को डिवाइड करता है तो a को भी डिवाइड करेगा। अब ये कंफ्यूज मत होना कि भाई यहाँ तो a लिखा है और यहाँ b है। a क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, और यहां भी b क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, सिर्फ हमने a और b से उनको डिनोट किया है। ठीक, तो देयरफॉर 5 is a prime factor of b², then it also divides b, therefore there is a common prime factor of a and b, and it contradicts our assumption. Therefore root 5 is a irrational number। कुछ नहीं,
√5 बराबर a बटा b लिखा आपने, b को इधर ट्रांसफर किया तो √5b हो गया, √5b का स्क्वायर कर दिया तो 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, मतलब 5a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो a को भी डिवाइड करेगा। उसके बाद a को आपने लिख दिया 5c और इसकी वैल्यू आपने रख दी यहां पे, तो 5b स्क्वायर बराबर 5c का होल स्क्वायर, और 5c का होल स्क्वायर हो गया आपका 25c स्क्वायर या 25c स्क्वायर, 5 से कैंसिल हो गया तो b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर, और 5b स्क्वायर का एक प्राइम फैक्टर है तो b का भी प्राइम फैक्टर होगा, मतलब 5a का भी प्राइम फैक्टर, b का भी प्राइम फैक्टर, मतलब हमने जो एज्यूम किया वो गलत था। और गलत क्यों था? क्योंकि √5 एक इर्रेशनल नंबर है। अब एक और चीज गौर कीजिए, अब ये आपने प्रूव कर लिया कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है, तो ये आपने केवल √5 के लिए नहीं प्रूव किया, ये आपने सभी प्राइम नंबर्स के स्क्वायर रूट के लिए प्रूव कर लिया है, क्योंकि एक ही तरीका है, √2, √3, √5, √7, √11, √13, √17, √19, √23, नेक्स्ट आप चलते जाइए, ठीक है। तो ये अपने आप में एक थ्योरम है, क्या कि √5 इज इर्रेशनल नंबर, ये आपकी थ्योरम है 1.3, बुक में लिखी है, पहले हमने सोल्व किया, प्रूव किया, उसके बाद हमने ये थ्योरम लिखी है कि √5 इज इर्रेशनल नंबर। यहां इस √5 से कंफ्यूज नहीं होना है, थ्योरम ये है, और यहां पे आएगा आपका प्राइम नंबर। अगर यहां पे √2 है तब भी, √5 है तब भी, √7 है तब भी, √11 है तब भी, √13 है तब भी, क्या है? इर्रेशनल नंबर, और ये थ्योरम है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इर्रेशनल नंबर। क्वेश्चन है 3 + 2√5 इज इर्रेशनल नंबर, ये आपको प्रूव करना है। अब ध्यान रखना है, आपने दो थ्योरम पढ़ी है, 1.2 और 1.3। 1.3 कौन सी थी? √2, √5, √7, √11, 13, ये सब क्या है? इर्रेशनल नंबर है। तो इस टाइप का जब कोई सवाल आए आपके पास, जहां प्राइम के रूट के साथ और कोई नंबर इस टाइप से दिया हो, जोड़, बाकी, गुणा, भाग में, ठीक है, प्लस, माइनस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, कैसे भी, तो आपको यूज करनी है थ्योरम 1.3। थ्योरम 1.3 मतलब आपको ये पहले से पता है कि √5 तो एक इर्रेशनल नंबर है, लेकिन ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है इसको आपको इर्रेशनल शो करना है, ठीक है। तो यहां तरीका वही है, लेट एज्यूम क्या 3 + 2√5 बराबर a/b। a/b वेयर a/b क्या है? मतलब कोई परिमेय संख्या है या रेशनल नंबर है। वेयर a and b आर को प्राइम इंटीजर्स, ठीक है। को प्राइम का मतलब दोनों में कोई कॉमन प्राइम फैक्टर अब नहीं है, दोनों कंप्लीमेंट्री है, ठीक। इसके साथ एक और चीज यहां लिखो या ना लिखो, हमेशा आपको अपने दिमाग में रखनी है कि b की वैल्यू 0 नहीं होगी। कोई भी रेशनल नंबर हमें लिखना है तो जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होगा, 0 होगा तो क्या हो जाएगा? इन्फिनिट, और वो आपकी रेशनल नंबर नहीं रहेगी। तो ये यहाँ पे आप लिखो या ना लिखो कि b डज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन आपको दिमाग में रखना है कि b 0 नहीं होगा, ठीक। तो ये हमने अज्यूम कर लिया कि 3 + 2√5 बराबर a/b। अब क्या करना है? कुछ नहीं, सिंपल सा, इधर आपको √5 रखना है, बाकी सबको इधर ट्रांसफर कर देना, बस। तो सबसे पहले क्या होगा? 3, तो 2√5 बराबर a/b -3 बराबर, इसको सिंप्लीफाई करो या एलसीएम हो जाएगा आपका b, तो a -3b/b। ये कैलकुलेशन तो सबको आनी चाहिए, तो ये कैसे a -3b हुआ और डिवाइड बाई b, ठीक है। क्यों? क्योंकि b हो गया इसका एलसीएम, b से b में डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a,
3 को हम लिख सकते हैं 3/1। 1 से b को डिवाइड करेंगे तो b, और b से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3b। ठीक है, नेक्स्ट इसको लिख लीजिए, √5 बराबर, अब क्या हो जाएगा ये a-3b डिवाइड बाई b, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो डिवाइड 2b। तो √5 बराबर हो गया आपके पास a-3b बटे b। अब ध्यान से देखिए, a और b क्या थे, इंटीजर्स थे। a और b इंटीजर्स थे, 3 और 2 भी यहाँ पे इंटीजर्स है। जब ऊपर भी इंटीजर्स है, नीचे भी इंटीजर्स है, तो क्या हुआ, ये एक रेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया, एक रेशनल नंबर। लेकिन बराबर में क्या है, √5, और थ्योरम 1.3 क्या कहती है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। बस हियर a-3b डिवाइड बाई 2b इज ए रेशनल नंबर, बट फ्रॉम थ्योरम 1.3 √5 is irrational. Hence, 3 plus 2√5 is irrational number. ठीक है, ये ऐसा क्यों आया कि ये √5 बराबर ये जो है ये एक रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि हमारा एजम्पशन गलत था। भाई हमने क्या माना था इसको, रेशनल, लेकिन ये क्या है, इरेशनल। ठीक है, तो ये हो गया आपका a-3b डिवाइड बाई 2b इज ए रेशनल नंबर, बट फ्रॉम थ्योरम 1.3 √5 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, दिस इज बिकॉज आवर रॉन्ग एजम्पशन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो, नेक्स्ट सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। आपको यहां जो रूट वाले नंबर है उसके साथ वाले नंबर को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देना है बस, और यही सेम सिचुएशन आएगी। एक सवाल और देख लो, प्रूव दैट 7√5 इज इरेशनल नंबर। जो आपका थर्ड क्वेश्चन है उसमें 3 सवाल हैं, 3 में से हमने ये थर्ड का सेकंड लिया है, बाकी 2 आप खुद कर सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। तो वही तरीका है, (7√5 बराबर a डिवाइड बाई b एंड a और b क्या है, को प्राइम इंटीजर्स। a और b क्या है, को प्राइम इंटीजर्स। क्या हो गया, √5 बराबर a डिवाइड बाई 7b, √5 बराबर a डिवाइड बाई 7b। अब देखिए, a और b क्या थे, को प्राइम इंटीजर्स थे। यहां आ गया आपके पास 7, फिर भी ये क्या रहेंगे, इंटीजर्स। इट मीन्स ये एक रेशनल नंबर है। और अगर ये रेशनल है तो ये किसके बराबर है, √5 के बराबर। अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल, क्योंकि बराबर है दोनों। तो देयरफॉर √5 shall be, या √5 is रेशनल नंबर। बट ये आपको हमेशा लिखना है इसमें, फ्रॉम थ्योरम 1.3 क्या है, इरेशनल है, अपरिमेय है। तो अपरिमेय है तो ऐसा क्यों हुआ, दिस इज बिकॉज
wrong assumption. Hence क्या 7√5 is irrational नंबर। ठीक है, ये सब मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आए एकदम। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गई है। 4 मार्क्स की एक्सरसाइज है और आपको देखो एक क्लास कल थी और मुश्किल से 20-25 मिनट की एक क्लास ये है और आपका 4 नंबर का मैटर कंप्लीट। अगर आप मेरी 2 क्लास देख लेते हैं, कहीं मत पढ़ो, आप 1 या 2 बार इसको रिवाइज कर लो तो कंप्लीट आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।